नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। स्वयं को समर्पित किए बिना आपकी पूजा पाठ, आपके कर्म कांड, आपकी प्रार्थनाएं सफल नहीं हो सकती। अगर आपने अपने आराध्य को, जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, जो आपके गुरु हैं, जो आपके भगवान हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जहाँ भी आपका जुड़ाव है, उन्हें अपने आप को आपने समर्पित नहीं किया है, अपने आप को सौंपा नहीं है, अपने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित नहीं किया है, तो ये निश्चित मानिए कि आपकी कोई पूजा, कोई प्रार्थना फलित नहीं होने वाली है। हम अहंकार को नहीं छोड़ते, हम समर्पण के भाव में नहीं आते और लगे रहते हैं प्रार्थना करने, पूजा करने, चिन्ह पूजा, प्रतीक पूजा और कर्म कांडों में। इसलिए वो पूजा पाठ ना के बराबर लाभ दे पाती है, नगण्य। क्योंकि ईश्वर फूल पत्ती से, आपकी अगरबत्ती से, आपके प्रसाद से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें तो आपका समर्पण चाहिए, और अगर आपने समर्पण कर दिया तो फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। और हमारे साथ यही दिक्कत होती है कि हम समर्पण के अलावा सब करना चाहते हैं। अहंकार नहीं छूटता हमसे, झुकना नहीं आता हमें। झुकना आता भी है तो बाहर बाहर से आता है। साष्टांग लेट जाते हैं हम धर्म स्थलों में जाके, लेकिन भीतर से नहीं लेट पाते, भीतर से नहीं झुक पाते। वो सिर्फ एक शरीर की क्रिया हो जाती है। मन और हृदय का वहाँ पर कोई संबंध ही नहीं रहता। मन और हृदय वहाँ जुड़ाव भी महसूस ही नहीं करा पाता। नहीं, बस शरीर दिख गया और हमको लगता है कि हम अपने आराध्य को, अपने इष्ट को बेवकूफ़ बना लेते हैं कि देखो भाई, हम झुक गए। अरे भीतर झुका है कि नहीं, आपका हृदय झुका है कि नहीं, मन झुका है कि नहीं? नहीं झुका होता। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपका कनेक्शन नहीं हो पाता अपने आराध्य और इष्ट से। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने बहुत बड़ा विशाल टेलीविज़न खरीद के लाया, एलईडी टीवी खरीद के लाया है, फिटिंग कर ली है दीवार पे। अब आपने उसका कनेक्शन बिजली से नहीं जोड़ा है, तो अब आप उसको बोलते रहिए कि हे एलईडी आप चालू हो जाइए, हमें फिल्म दिखाइए, या फिर आप अगरबत्ती लगा दें, टीका लगा दें, प्रार्थना कर दें एलईडी के सामने कि वो चल पड़े। नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपने विद्युत से उसे जोड़ा नहीं है, आपने कनेक्शन नहीं जोड़ा है। वैसे ही आप अपने इष्ट, अपने आराध्य को ऊपर ऊपर से मान रहे हैं। बस चिन्ह पूजा, किसी का देख लिया, अगरबत्ती लगा दिया, कोई त्यौहार आया, फूल चढ़ा दिया और इधर उधर की चीज़ें कर ली, सामने थोड़ा सा नाच गा लिया, भजन कर लिया, लेकिन भीतर से वो समर्पण नहीं आया, तो बस फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आपका समर्पण प्रगाढ़ है तो आपका गुरु, आपका इष्ट, आपका भगवान आपके हर समय साथ होगा। जिसे आप समर्पित होते जाते हैं ना, आप वैसे ही होते जाते हैं। आप कृष्ण को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप किसी और धर्म के अनुयायी हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप समर्पित हैं कि नहीं अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। सिर्फ ये मैटर करता है। तो अगर आप समर्पण का भाव ले आएं, मन, वचन और कर्म से अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो फिर दुनिया की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रहेगी, फिर अध्यात्म की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रहेगी जिसे आप प्राप्त ना कर सकें। शर्त एक ही है, समर्पण, पूर्ण समर्पण। तो अगर आप कर सकें तो आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा और आपकी एलईडी चल पड़ेगी। जैसे बिजली के जुड़ने से वो इंस्ट्रूमेंट चल पड़ता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही पंखा चल पड़ता है, टीवी चल पड़ती है, रेफ्रिजरेटर चल पड़ता है। कारण क्या है? रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो सकता है, लेकिन अगर उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं है तो वो नहीं चल सकता। वैसे ही अगर हमने उस धारा से अपने आप को जोड़ा नहीं है, अपने इष्ट की विद्युत धारा से अपने आप को जोड़ा नहीं है, तो कुछ नहीं सुना जाएगा, कुछ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ है। और कनेक्शन के लिए ज़रूरी है समर्पण। आशा है आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।